हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में आपने बहुत प्यार दिया है, बहुत अच्छा वो वीडियो गई है। तो बहुत से लोगों ने और डिमांड करी थी और भी प्रकार के दीदी शंख दिखाइए। तो मैं इस वीडियो में आपको और भी जो बहुत बड़े बड़े शंख होते हैं, बहुत ही सुंदर, जो शायद आपने किसी वीडियो में नहीं देखे होंगे, वो मैं इस वीडियो में आपके लिए कवर करूँगी। जो ज़्यादातर मैंने सभी प्रकार के जो शंख होते हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं, वो मैंने सारे आपके लिए कलेक्शन इकट्ठा करा है। तो चलिए, मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही दुर्लभ शंख जो होते हैं, बहुत कम मिलते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको शंख दिखाए थे, लेकिन इसमें कुछ शंख और ऐड करे हैं, तो आप इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि शंख के जो होते हैं 3 प्रकार होते हैं: वामावर्ती शंख, दक्षिणावर्ती शंख और मध्यावर्ती शंख। तो मेरे पास तीनों तरह के शंख हैं और इनके अलग अलग क्या नाम होते हैं, इनको किस नाम से जाना जाता है, उसके बारे में मैं बताऊंगी। क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं होती है कि कौन से शंख को कौन क्या बोलते हैं और इसका क्या प्रयोग है, इसका किस तरीके से हम अपने घर में रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये जो सारे शंख रखे हैं बिल्कुल नेचुरल शंख हैं, इनमें कोई भी मिलावटी या कोई डुप्लीकेट शंख नहीं है। सभी सी से निकले हुए, समुद्र से निकले हुए, प्राप्त किए हुए शंख हैं। तो आप इस बात की बिल्कुल भी मत सोचना कि ये नकली शंख हैं। बिल्कुल ओरिजिनल शंख मैं आपके लिए लेके आई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि जो वामावर्ती शंख होता है, दक्षिणावर्ती शंख होता है, उसको हम कैसे पहचानें। तो ये जो शंख है, ये वाला जो शंख है, ये वामावर्ती शंख है, ये दक्षिणावर्ती शंख है। वामावर्ती शंख जिसका मुख बाईं ओर खुला है, इसका जो ये पार्ट है बाईं ओर है, इसका दाईं ओर है, तो ये दक्षिणावर्ती है, ये वामावर्ती शंख है। और ये वामावर्ती शंख ज़्यादातर बजाए जाते हैं, इसका मुख यहाँ खुला होता है, ये आसानी से पूजा में बजाए जाते हैं। ये ज़्यादातर नॉर्मल सभी के घरों में मिल जाते हैं। ये दक्षिणावर्ती शंख है, इसका मुख यहाँ बंद होता है, ये बजाया नहीं जाता है। इसका हम आचमन करने के लिए या फिर आप इसमें जल भर के और या चावल भर के अपनी पूजा में रख सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। ये शंख बहुत ज़्यादा शुभ होता है, तो इसको आप अवश्य अपनी पूजा में रखें। बहुत ही सुंदर और बड़े आकार का ये शंख है, बिल्कुल नेचुरल है, ओरिजिनल शंख है ये। एक होता है गणेश शंख। ये वाला जो शंख है, ये गणेश शंख है। इसका मध्यावर्ती शंख इसे बोलते हैं। इसका यहाँ पर मध्य से इसका मुख होता है, इसकी जो नाभि होती है मध्य में होती है। और आप किस तरीके से असली शंख की पहचान करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। ये भी वामावर्ती शंख है, उसी का ही दूसरा। इसके अलग अलग कलर भी आते हैं, अलग अलग साइज रंग आते हैं इनके। ये वामावर्ती शंख है बजाने वाला। इसकी जो नाभि है, इसको आप अवश्य देखा करें जब भी मार्केट से ख़रीदें। इस तरीके से ये यहाँ पे इसमें ब्लैक ब्लैक गंदगी सी नज़र आती है, तो ये असली शंख है ये। क्योंकि ये शंख की नाभि होती है। वैसे तो आजकल साफ़ कर दिए जाते हैं शंख, बहुत कम शंख में ये इस तरीके से दिखाई देती है। क्योंकि जब समुद्र से जो निकलते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ कि जो समुद्र से शंख कैसा निकलता है, जो आपने कभी भी नहीं देखा होगा शायद, किस तरीके से शंख समुद्र से निकलता है। ये देखिए, ये समुद्र से जो हमें प्राप्त होता है, इस तरीके से शंख मिलता है। इसमें यहाँ पर कीड़ा होता है, उसको वो निकल जाता है और इसे छोड़ देता है इस शंख को। इस तरीके से ये शंख हमें मिलता है। फिर इसकी बहुत घिसाई होती है, सफाई होती है, एसिड से साफ़ किया जाता है, क्योंकि इसमें कीड़े की बहुत स्मेल आती है। अगर आप ज़्यादा सफाई नहीं कराएंगे तो इसमें बहुत स्मेल, बदबू आती है, आप इसे बजा भी नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से ये शंख आता है। इसकी तो सफाई अंदर से कर दी गई है, इसलिए इसमें स्मेल नहीं आ रही है, लेकिन इसकी जो बॉडी है ये अभी साफ़ नहीं हुई है। इस तरीके से ये शंख मिलते हैं। समुद्र से बिल्कुल निकला हुआ शंख है, या अंदर से इसकी सफाई करी है, लेकिन बाहर से ये ऐसे के ऐसे ही है, नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल शंख है ये। यहाँ पे अभी भी इसमें गंदगी लगी हुई है, इसे नाभि बोलते हैं शंख की, यहाँ पर अभी भी है। तो इससे आप पहचान कर सकते हैं कि ये शंख असली है या फिर नकली है। और जो मैं शंख दिखाऊंगी आपको, ये तो मैंने अभी दिखाया है, इसे गणेश शंख बोलते हैं। ये भी बहुत दुर्लभ शंख होता है। सब ऐसा माना जाता है कि जब समुद्र से
रत्न प्राप्त हुए थे समुद्र मंथन के दौरान। तो जो शंख निकला था, जो शंख का पहला स्वरूप गणेश शंख थे। गणेश शंख को ही सबसे पहले शंख की उत्पत्ति के रूप में जाना जाता है, इसलिए ये गणेश शंख बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे अवश्य अपने तिजोरी में एक लाल कपड़े में बांध के आप इसको रख सकते हैं। ये भी वामावर्ती शंख है, ये छोटा सा है, 3 to 4 इंच का है, ये हल्का सा येलो होता है। ये वाले जो शंख है ये दक्षिणावर्ती शंख है, छोटा, सबसे छोटे जो दक्षिणावर्ती शंख है वो हैं। ये 2 से 3 इंच, 2.5 इंच का ये साइज होता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये दक्षिणावर्ती शंख का ही एक रूप है। ये वाइट है, इसमें ये इसकी धारियाँ होती हैं इस वाले डिजाइन इस पर। ये भी बिल्कुल नेचुरल शंख है। ये भी दक्षिणावर्ती है और ये भी दक्षिणावर्ती है, छोटे वाले दक्षिणावर्ती हैं ये। एक ये होता है, ये 5 जन्य शंख इसे बोलते हैं, पंचमुखी शंख भी बोलते हैं, 5 जन्य शंख भी बोलते हैं। इसकी जो बॉडी होती है अंदर इस तरीके से होती है, बिल्कुल नेचुरल है, कोई कलर किया हुआ नहीं है। ये बहुत आसानी से बजाया जाता है। इसे 5 जन्य या पंचमुखी शंख कहते हैं। ये वाला जो शंख है इसे गौमुखी शंख बोलते हैं, छोटा गौमुखी शंख है ये। इस तरह से होता है ये वाला, और इसकी बॉडी अंदर से ऐसी होती है। 5 जन्य शंख का ही स्वरूप होता है ये, बस इसमें यहाँ पे इसकी जो डंडियाँ थी 5 वो इसमें नहीं होती हैं और 5 जन्य शंख में होती हैं। मैं आपको दोनों को दिखाती हूँ। तो एक ही रूप है ये। लोग इसे अलग अलग नाम से जानते हैं, मार्केट में बेवकूफ़ बनाया जाता है, लेकिन ये इसी का ही स्वरूप 5 जन्य शंख होता है। चाहे आप इसे भी रख सकते हैं घर में और इसे भी रख सकते हैं। जब इसकी ये टहनियाँ होती हैं, ये जो 5 इसकी ये होती हैं डंडियाँ, तो इसे 5 जन्य बोलते हैं। अगर नहीं है तो इसे गौमुखी शंख बोल देते हैं। लेकिन आप कोई भी शंख, ये है तो एक ही, कोई भी शंख आप अपनी पूजा में रख सकते हैं। ये बजाने वाला शंख होता है, ब्लोइंग शंख होता है। ये एक दक्षिणावर्ती शंख का ही रूप है, जो मैंने छोटे में दिखाया था वो वाला है। ये दक्षिणावर्ती, इसमें जो ये धारियाँ होती हैं इसकी नस कही जाती हैं, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही दुर्लभ शंख होता है, नेचुरल है ये बिल्कुल। एक मैं दिखाती हूँ आपको, ये बहुत ही सुंदर, कितना बड़ा शंख है ये, 6-7 इंच का शंख है। इस तरह से बहुत ही सुंदर, बहुत बड़ा शंख है। इसे पूरी तरीके से साफ़ करके इस पर पॉलिश करी गई है, और इस पर जो ये नक्काशी करी है, शिव जी बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर है ये, और बहुत बड़ा शंख है। ये भी वामावर्ती शंख है, बजाने वाला शंख है, बहुत सुंदर है। एक ये शंख होता है, ये ज़्यादातर इंडिया में नहीं पाया जाता है, बाहर का शंख है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा शंख है। येलो कलर में आता है ये, लाइट येलो कलर में, और बिल्कुल नेचुरल है। इसकी नाभि भी यहाँ भी देखो, यहाँ पर अभी साफ़ नहीं है, लेकिन ये बजता बहुत आसानी से है, और बड़ा शंख है ये भी वामावर्ती शंख है। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो सबसे बड़ा शंख है, जिसको मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि दीदी वो वाला शंख लाओ, तो मैं ये दिखाती हूँ आपको। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ा शंख है ये, दुर्लभ। देखिए कितना सुंदर इसमें कलर है, ये बिल्कुल नेचुरल कलर है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। इस तरह से इसे साफ़ करा गया है, बिल्कुल मोती की तरह चमक रहा है ये, मोती जैसा इसमें, मोती के जैसा इसमें कलर दिखाई दे रहा है, लाइट येलो सा, और बहुत ही सुंदर नेचुरल शंख है ये। इस तरह से होता है, इसे भी बजाया जाता है। ये बजाने वाला शंख होता है। इसमें यहाँ पर ये इसकी 10 डंडियाँ सी होती हैं इस तरह से। बहुत ही बड़ा, बहुत भारी शंख है ये। इस शंख को कुछ लोग इसे अन्नपूर्णा शंख कहते हैं, कुछ गौमुखी शंख कहते हैं। इसके अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। अंदर की साइड देखो कितना सुंदर कलर इसका लग रहा है, बहुत सुंदर शंख है। इसी का ही ये वाला भी यही है।
मैं आपको दिखाती हूँ सूर्यमुखी शंख। इसे गरुड़ शंख भी कहते हैं, सूर्यमुखी शंख भी कहते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत दुर्लभ शंख होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। इसे ज़्यादातर लोग एक्वेरियम में भी डेकोरेशन के तौर पर रखते हैं। इस तरह से इसमें ये इसके पिंक कलर, लाइट कलर पिंक सा होता है इसके अंदर, और ये इसकी ये टहनियाँ सी होती हैं। बहुत ही नेचुरल और बहुत दुर्लभ शंख है। इसे ज़्यादातर लोग अपने एक्वेरियम में, फिश पॉन्ड जो होता है उसमें रखते हैं। ये गरुड़ शंख है, ये आप बजाने वाला शंख है, आसानी से आप इसे बजा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ नेचुरल सीपी जो होती है, जिसमें मोती प्राप्त होता है हमें समुद्र से, वो कैसी होती है। ये जो सीपी है ये नेचुरल सीपी है, बहुत बिग साइज़ की है। और इस पर कलर देखिए, बहुत ही सुंदर नेचुरल कलर है, बिल्कुल जो मोती पर शाइनिंग होती है वही वाली इस पर है। ये इसे पूरा तरीके से साफ़ करके कर दिया गया है। इसमें यहाँ पर पर्ल पाए जाते हैं, मोती पाए जाते हैं इसके अंदर, आपने देखा भी होगा। ये नेचुरल सीपी है, बहुत बिग साइज़ की है। इसे डेकोरेशन के तौर पे भी घर में रखा जाता है। आप इसे अपने घर में रख सकते हैं, डाइनिंग टेबल पर रख सकते हैं, बहुत सुंदर लगती है। ये नेचुरल सीपी है, और इसमें जो बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया कलर देखिए, बिल्कुल नेचुरल कलर है, ये कोई कराया हुआ कलर नहीं है। इस तरीके से ये होती है। ये जो है ये मैं दिखा रही हूँ, ये है मोती शंख। ये होते हैं मोती शंख, बहुत ही सुंदर, बहुत दुर्लभ होते हैं। इनको माँ लक्ष्मी की पूजा में विशेष तौर पर प्रयोग किया जाता है। खासकर दिवाली पे 2, 5 या 7 मोती शंख लेके आप इन पर रोली चंदन, माँ लक्ष्मी जी के साथ जो हम दिवाली पे पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी जी के सामने इन्हें अवश्य रखें हैं, और इन पे इनकी पूजा करके रात भर माँ लक्ष्मी के सामने छोड़ दें। फिर बाद में आप इनको अपने घर की जो तिजोरी होती है, जहाँ धन या जेवर रखे जाते हैं, उनमें लाल कपड़े में बांध के आप इनको पूरी साल रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर जब दिवाली आए तब दोबारा इनको आप गंगा जल से धो के इन्हीं का यूज़ हम दोबारा कर सकते हैं। तो इनको आप अवश्य अपने घर में रखें। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि किस तरीके से हम असली और नकली शंख की पहचान करें। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो बिल्कुल क्लियर शंख है वो असली है, या जो गंदा शंख है वही असली है, ऐसा नहीं है। शंख जो निकलता है, अभी मैंने आपको दिखाया, इस तरीके का निकलता है, इस तरीके से निकलता है। इसको हम बहुत ज़्यादा बहुत कई तरीके से इसे को साफ़ किया जाता है। पहले इसकी घिसाई होती है, और इसमें ना अंदर अंदर बारीक से छेद भी पाए जाते हैं, तो उनको भरने के लिए कुछ जेल वगैरह लगाया जाता है। तो उसको लोग सोचते हैं कि ये नकली शंख है, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह से गंदा शंख आता है, इसकी घिसाई होके एसिड में साफ़ करके, जिससे कि इसमें स्मेल ना आए, बदबू ना आए, उनको साफ़ किया जाता है। और फिर इनको थोड़ा जो भी इनमें डिफेक्ट आता है, क्योंकि नेचुरल चीज़ है, कोई एकदम से क्लीन तो निकलेगी नहीं, तो इनको ना थोड़ा सा साफ़ किया जाता है। फिर इनको बारीक एक जेल आता है, उससे इनके छोटे छोटे छेद होते हैं, अगर उनको भर दिया जाता है। कुछ शंख बिल्कुल साफ़ निकलते हैं, उनमें छेद वगैरह नहीं होते हैं, तो उनको आप असली नकली के तरीके से नहीं पहचान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हल्का सा छेद है, हल्का सा यहाँ टूटा सा है, लेकिन ये डिफेक्ट नहीं है, कोई खंडित शंख नहीं होता है, क्योंकि नेचुरल शंख है, कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर कमी होती है। इस तरह से होता है ये। तो आप ये नहीं सोचिए कि बिल्कुल साफ़ ही शंख होना चाहिए तो ही असली है, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसमें जैसे यहाँ पर हल्का सा इस पर पॉलिश करके इनको जो छेद होते हैं इनको भरा गया है, तो ये असली शंख तो है, बिल्कुल असली शंख है, लेकिन ये पॉलिश कर दी है इस पर, इसलिए ऐसा लग रहा है। यहाँ पर बारीक बारीक छेद होंगे तो इनको भर दिया गया है, लेकिन ये असली शंख है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि छोटा सा भी अगर कोई छेद है या डिफेक्ट है तो आप उससे सोचते हैं खंडित है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। असली शंख है, नेचुरल चीज़ में थोड़ा बहुत ज़रूर आता है, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। और ये जो नाभि होती है जो मैंने आपको बताई, इसे ज़रूर देखें। अगर ज़्यादा पॉलिश है, ज़्यादा साफ़ कर दिया तो ये नहीं दिखेगी। वैसे नेचुरली थोड़ा बहुत इन पे यहाँ पर नाभि लाइन जो होती है ज़रूर दिखती है, तो ये असली शंख है। और वैसे भी आप असली नकली का अपने आप पहचान भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अलग ही दिखता है जो नकली शंख होता है, और असली शंख में कुछ ना कुछ डिफेक्ट सा ज़रूर दिखेगा, वो असली शंख होता है। ज़्यादा ही बिल्कुल साफ़ कर दिया है, कुछ भी उस पर दाग धब्बा नहीं है, तो वो हो सकता है नकली शंख हो।
लेकिन बहुत तरह के शंख होते हैं। ये सब जो शंख हैं ये बिल्कुल असली शंख है। और आपको अगर इस तरह के शंख की किसी की भी डिमांड है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें, कॉल ना करें कृपया करके, क्योंकि हम कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी कॉल आती है। तो आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज के या पिक्चर भेज के जो भी शंख आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना। मैं आपका व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी? सभी तरह के शंख मैंने आपके लिए लाई हूँ, क्योंकि मैंने ये थोड़े से सैंपल रखे हैं। वैसे स्टॉक हमारा बहुत ज़्यादा है, तो मैंने सैंपल के तौर पर ये शंख दिखाए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और वीडियो को लाइक शेयर। और जो भी आपकी क्वेरी है किसी भी प्रकार की, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं हर एक किसी का रिप्लाई दे देती हूँ। मैंने पुरानी वीडियो में भी सबको रिप्लाई दिया है, तो आप मुझे अवश्य कमेंट कर देना। वीडियो पूरी देखने के लिए फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद।